हेलो एवरीवन, मैं सुमीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से होंगे और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से रील्स को स्क्रॉल कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा तो आपके पास कोई काम है नहीं। ठीक है, बस दिन भर रील्स देखना है, खूब मूड बना के जाते हैं पढ़ने के लिए और जैसे यूट्यूब खोलते हैं तब तक ऊपर दिख जाता है रील्स। अब ये सोच कर जाते हैं कि बस एक ही रील्स देखना है, ज्यादा नहीं देखना है, और पता ही नहीं चलता एक के चक्कर में 1 घंटा कब निकल गया, कुछ समय का पता नहीं चलता है। तो आज रील्स को बंद कर दो और कुछ देर के लिए यहाँ पे हमारे साथ बने रहो। आज की इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि हमारा बिलियन यानी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, आखिर सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, मेरा सबसे पहला सवाल आप सबसे कि आप लोग ये सोचकर बताओ कि सॉल्यूशन क्या होता है, आखिर हम लोग बिलियन किसे कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा कल का क्लास देखा होगा, ठीक है, यानी पिछला क्लास हमारा जिसमें मैं बताया था समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, अगर उस क्लास को आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि बिलियन हम लोग किसे कह सकते हैं। ठीक है, और आज उसके बारे में और डिटेल से जानेगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिएगा, ये वाला क्लास आप लोग को मिल जाएगा और वहां से आप जाकर एक बार जरूर से देख लीजिएगा इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत बिल्कुल आसान से आसान भाषा में मैं समझाया हूं और बिल्कुल देहाती देसी उदाहरण देकर जिसको आप लोग घर पे ट्राई कर लोगे और घर पे ट्राई करके देख लोगे कि हाँ, खुद से एक्सपेरिमेंट कर लोगे कि हाँ ये चीज सही बताया है सर ने। ठीक है, और उसी तरह हम लोग आज के भी इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ हम लोग और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो आप सबसे बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में सब कुछ छोड़कर बस मेरे साथ अंत तक बने रहो। आपको कभी भी बिलियन में यानी सॉल्यूशन में कोई डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, देखिए आप लोग से अगर मैं बोलूं कि बिलियन बिलियन क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना जरूरी है कि बिलियन का अर्थ क्या होता है। बिलियन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो देखो बिलियन का अर्थ यह होता है कि जब कोई भी चीज दो या दो से अधिक चीज मिलकर एक बन जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक चीज जब मिले और वो एक की तरह हो जाए। ठीक है, यानी एक एक मिलता है तो क्या बनता है? 11 बनता है। एक एक मिलता है तो क्या बनता है? 2 बनता है। और कभी कभी एक दो दो मिल के एक बन जाता है। तो उसी तरह दो दो मिला के क्या बनाना है हम लोग को? 11 एक बनाना है, 11 नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो वही देखना है कि जब कोई भी दो चीज आपस में मिल जा रहा है, ठीक है, तो वो एक बन जा रहा है। ठीक है, यानी अपने में कोई चीज भुलाकर उसको सभी को एक अपने ही तरह बना दे रहा है, उसी चीज को बिलियन कहते हैं, यानी वही हमारा बिलियन का अर्थ होता है। तो इसको हम लोग डिफिनीशन के तौर पे यानी परिभाषा के तौर पे क्या कहते हैं बिलियन को, वो चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई। ठीक है, मैं आप लोग से पैसा नहीं मांग रहा हूं, कुछ नहीं मांग रहा हूं। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़ जाओ ताकि हम ऐसे जितने भी क्लासेस आए हमारा वो सभी आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिलियन यानी सॉल्यूशन क्या होता है। बिलियन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से अगर हम लोग देखें तो दो या दो से अधिक पदार्थ का एक समांगी मिश्रण होता है जिसे हम लोग बिलियन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? तो इसीलिए मैं शुरू में ही बोला था कि अगर आपने समांगी और विषमांगी मिश्रण को पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी तरीका से समझ में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं पढ़ा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं किस लिए हूं यहाँ पे? बताने के लिए ना हूं, तो मैं बताऊंगा। देखो समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है, मिलकर क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, उसी को समांगी मिश्रण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थ का एक समांगी मिश्रण जिसे हम लोग बिलियन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें तो जैसे को देखने से पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले ये देखो कि यहाँ पे इसके मुख्यतः कितने? तो 2 घटक होते हैं। अब घटक क्या होता है? तो घटक को मैंने बताया था कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो उसमें मौजूद क्या रहता है? आयन रहता है मौजूद, मोलिक्यूल रहता है, एटम रहता है। ठीक है, इन्हीं तीनों चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पदार्थ का घटक बोलते हैं, यानी जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट
कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा घटक समझ में आ गया, यानी दो घटक होते हैं, कौन कौन? तो वो है हमारा पहला विलायक, समझिएगा ध्यान से, यही मेन है। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं। दूसरा हमारा विलेय, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सॉल्यूट बोलते हैं। समझ में आया ना? तो देखिए अब यहां पे हमारा ये सवाल बनता है कि सर विलायक और विलेय आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं? तो देखो भैया, ये जो हमारा विलायक होता है ना, यानी सॉल्वेंट बोलता है कि हम किसी भी चीज को जो घुलने लायक हो उसको हम अपने अंदर घुला लेंगे। ठीक है, यानी ये बहुत हम्बल होता है। और ये विलेय जो होता है, सोल्यूट होता है, वो क्या बोलता है कि अगर हम किसी में जाएंगे तो बहुत आसानी से घुल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है नमक का विलयन। ठीक है, नमक का विलयन। ठीक है, देखो यहां पे जैसे कि मैं बोलूं कि ये जो है हमारा क्या है? तो नमक है। क्या है? साल्ट है, नमक है। ठीक है, नमक, समझ में आया? और ये जो है हमारा एक कंटेनर है जिसमें क्या रखा गया है? वाटर रखा गया है। क्या रखा गया है? वाटर, यानी पानी रखा गया है। समझ में आया? अब मैं जब इसको इसमें मिलाऊंगा, ठीक है, नमक को किसमें? पानी में मिलाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? मिलाकर घुला दूंगा तो वो दोनों एक की तरह हो जाएगा, लगेगा कि वो पानी ही है। ठीक है, लगेगा ना? ऐसा तो नहीं लगेगा कि इसमें आपको नमक अलग दिख रहा है और पानी अलग दिख रहा है। दोनों क्या होगा? सेम हो जाएगा। हो जाएगी नहीं? यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक हो जाए। ठीक है, शुरू में ही बताया था, एक हो जाए, उसे ही हम लोग विलयन कहते हैं। अब देखो ये जो है इसमें आकर क्या हो रहा है? पानी में आकर ये घुल रहा है। तो ये जो घुल रहा है, घुलने का काम कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। इसे हम लोग विलेय बोलेंगे। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये घुला रहा है, नमक इसमें आ रहा है तो इसको क्या कर रहा है? घुला रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग विलायक बोलेंगे। विलायक। ठीक है, जिसे हम लोग अगर देखें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या? सोल्यूट बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो ये जो है इसको क्या कर रहा है? इसमें घुला रहा था। ठीक है, यानी दो पदार्थ मिलकर एक ही जैसा बन गया। समझ में आया? तो यहां से हम लोग देखें तो ये भी बोल सकते हैं कि इसके जो कंपोनेंट हैं नमक के और जल के, इन दोनों के कंपोनेंट को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं कोई भी विधि द्वारा। समझ में आया? अब आप ये समझो कि ये दोनों का जो कंपोनेंट होता है, मॉलिक्यूल एटम होता है, वो कैसे अरेंज रहता है। ठीक है, देखो यहां पे ये जो है ये हमारा क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या है? हमारा वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, या आप एटम भी बोल सकते हो। समझ में आया? और ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो है ये क्या है? हमारा नमक का मॉलिक्यूल है। ठीक है, नमक का मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी ये इस प्रकार इसमें क्या होता है? अरेंज रहता है। यानी देखो ये जो है ये दोनों इतना अच्छे से पकड़ लेता है ना, जैसे ये हो गया और ये हो गया, दोनों खूब बढ़िया से पकड़े रहता है सब। ठीक है, एक दूसरे का, इसीलिए ये क्या लगता है? सब एक ही तरह लगने लगता है। समझ में आया? ऐसा लगता है कि सभी एक ही है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, एटम होते हैं, वो किस प्रकार? इस प्रकार दोनों अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि लगता है कि हम दोनों भाई भाई हैं, हमको कोई अलग ही नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल है हमारा चीनी का विलयन। ठीक है, अगर आपसे मैं बोलूं कि पानी में आप क्या करो कि चीनी डाल दो। ठीक है, पानी में क्या करो? चीनी डाल दो और उसको घुला दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पानी की तरह लगेगा कि चीनी की तरह लगेगा? उसमें चीनी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जब घुल जाएगा तो वो नहीं दिखेगा। समझ में आया? ठीक है, तो यही है हमारा जो इसका एग्जाम्पल था बिलियन का। और बिलियन उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग ये घर पे जरूर करके देखना। ठीक है, एक गिलास पानी लेकर उसमें नमक या फिर चीनी को घोलना।
ठीक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि आप ये कभी मत बोलिएगा कि पानी का विलयन है, ठीक है, पानी का विलयन कभी नहीं हो सकता है। सॉल्वेंट जो होता है यानी विलायक, उसके नाम से विलयन को नहीं जाना जाता है। उसमें जो घुला है यानी जो विलय है, सॉल्यूट है, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, विलय, नमक है। तो हम लोग इसको किसके नाम से जानेंगे, नमक के नाम से। नमक का घोल बोल सकते हैं या फिर नमक का विलयन बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चीनी का विलयन बोल सकते हैं, ठीक है, ना कि पानी का विलयन, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया। और इसका जो है विलयन का 3 प्रकार के होते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे मैं बता देता हूं, ठीक है, लेकिन इस क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनका कौन कौन प्रकार होता है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, ठीक है। पहला है हमारा क्या, द्रव विलयन, द्रव विलयन, द्रव विलयन है। दूसरा है हमारा ठोस विलयन, ठोस विलयन। तीसरा है हमारा गैस विलयन, गैस विलयन, ठीक है। इन तीनों को हम लोग आने वाले अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये हमारा क्या होता है। समझ में आया। अगर आप लोग को खूब अच्छे से समझ में आ गया तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, मजा आया है कि नहीं आया है। सबसे पहला बात कि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक और कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, और सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, कमेंट भी करना है, बताना है कि कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है, और आज की इस क्लास को एक लाइक भी करना है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जितना भी वीडियो होगा वो सब आपके पास बेझिझक पहुंचता रहे, ठीक है, और आप लोग इसी तरह आनंद उठाते रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रील्स देखना छोड़कर मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।